एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। उस प्रवचन में बुद्ध ने सभी गांव वालों को ये समझाते हुए कहा कि हम सभी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरों को जलाएगा और खुद भी उस आग में जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बैठकर बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे। उस सभा में स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी वहां मौजूद था और बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहा था। उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध उसको नीचा दिखाने के लिए ये सब कह रहे हैं। कुछ देर तो वो व्यक्ति ये सब कुछ सुनता रहा और अचानक ही आग बबूला होकर खड़ा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, तुम पाखंडी हो बुद्ध, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम हम सब लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। बुद्ध उस व्यक्ति की बातों को चुपचाप सुनते रहे। बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये देखकर उस व्यक्ति का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और वह बुद्ध को गालियां देने लगा। तभी वहां बैठे बुद्ध के शिष्यों को उस व्यक्ति पर क्रोध आ गया। बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को कुछ बोले उससे पहले ही बुद्ध ने अपने शिष्य को मौन रहने को कहा और खुद भी मौन रहे। ये देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के मुंह पर थूक देता है। इतना कुछ होने के बाद भी बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ और भी कहना है। वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध के सभी शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि उस व्यक्ति ने आपका इतना अपमान किया, आपके मुंह पर थूक दिया, तब भी आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि शिष्यों, अगर मैं अभी उसे कुछ समझाता तो वह अभी नहीं समझता, क्योंकि वह अभी क्रोध में था। जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तब उसे अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उससे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी गलती की पछतावे की आग में जलने लगा। और तभी उस व्यक्ति ने ये निश्चय किया कि मैं बुद्ध के पास जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। और वह व्यक्ति बुद्ध को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और ढूंढते ढूंढते वह व्यक्ति उसी जगह पर जा पहुंचा जहां कल बुद्ध उपदेश दे रहे थे। लेकिन बुद्ध वहां से अपने शिष्यों के साथ अगले गांव को उपदेश देने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन वह व्यक्ति भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने सारे गांव के लोगों से बुद्ध के बारे में पूछा कि बुद्ध कौन से गांव गए हैं, और पूछते पूछते वह व्यक्ति वहां जा पहुंचा जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने बुद्ध को देखा, वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में जा गिरा और बुद्ध से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और पूछा कि तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो। वह व्यक्ति बुद्ध की इन बातों को सुनकर हैरान रह गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि आखिर बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका सारे गांव वालों के सामने अपमान किया था। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अपने दुष्ट आचरण की क्षमा मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे माफ करें प्रभु। बुद्ध उस व्यक्ति से प्रेम पूर्वक कहते हैं, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है, तुमने पश्चाताप कर लिया है, अब तुम निर्मल हो चुके हो। इसलिए तुम भूतकाल की सारी बातों को भूलकर वर्तमान में प्रवेश करो, अपने आज में जियो, बुरी बातें और बुरी घटनाओं को
याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए बीते हुए कल के कारण तुम आज को मत बिगाड़ो। बुद्ध की इन ज्ञान भरी बातों को सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया और उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर कभी क्रोध न करने का और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली सीख यह है कि गुस्सा करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और दूसरी सीख यह मिलती है कि जो बातें बीत चुकी है उन्हें भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है, जिसके कारण वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाता है। इसलिए हमेशा बीती हुई बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।